Assalamu alaikum students, you are watching SK online lectures. How are you all? I hope you are great. आज हम अपने लेक्चर में स्टैंजा लिखना सीखेंगे कि स्टैंजा कैसे लिखा जाता है और इसका राइट वे क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स को स्टैंजा लिखने का सही तरीका पता नहीं होता, इसलिए वो रफ़ लिख रहे होते हैं। तो आज हम स्टैंजा लिखने के बारे में सीखेंगे। स्टैंजा जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने उसका रेफरेंस लिखना होता है, यानी जिस पोइम से हमने लाइंस ली हुई होती हैं हमने उस पोइम का नेम लिखना होता है और जिस राइटर ने वो पोइम लिखी होती है उसका नेम लिखना होता है। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि वो हम कैसे लिखेंगे। जब हम स्टैंजा लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने रेफरेंस लिखना होता है। ये मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिख लिया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, यानी जिस पोइम से लाइन्स ली गई होंगी उस पोइम का नेम मैं सबसे पहले लिखूँगी इधर। ये मैंने इधर लिख दिया है। तो अब हमने पोइम का नेम लिखना है यहाँ पे मार्कर के साथ। यहाँ मैं पोइम का नेम लिख रही हूँ, कुबला खान। इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। ये मैंने पोएम का नेम लिख दिया। अब जिस राइटर ने ये पोएम लिखी है अब हमने उसका नेम लिखना है। यहाँ पे मैं लिखूँगी रिटन बाय S.T. कॉलरिज। इसको भी हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दिया। तो ये हमारा रेफरेंस रेडी हो गया। इसके बाद हमने कॉन्टेक्स्ट लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में हमने जो पोएम का मरकज़ी ख़्याल होता है वो हमने लिखना होता है और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट हमने लिख के लास्ट पे हमने एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है, तो आपने ऐसे एक्सप्लेनेशन लिख के तो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर देना है। तो जब भी आपने स्टैंजा लिखना है तो आपने यही वाला तरीका फ़ॉलो करना है। सबसे पहले रेफरेंस लिख के तो आपने दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, इसको एक ही लाइन में आपने लिख देना है। इसको दो लाइन्स में नहीं करना, एक लाइन्स में इसको पूरा करके फिर आपने मार्कर के साथ ये लिखना है पोएम का नेम, फिर रिटन बाय जिसने पोएम लिखी है S.T. कॉलरिज राइटर का नेम, फिर आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है मार्कर से और फिर आपने अंदर पेन से या बॉल पॉइंट जो भी यूज़ करना है आपने उसके साथ आप लिख सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन भी आपने इसी तरह मार्कर से उसकी हेडिंग दे के तो फिर आपने पेन से स्टार्ट करना है लिखना। इतना डीपली समझाने का मकसद ये था कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इन चीज़ों को मिक्सअप कर जाते हैं। वो पेन के साथ ही लिख रहे होते हैं, पोएम का नेम भी पेन के साथ ही लिख जाते हैं और फिर वो राइटर का नेम भी पेन के साथ लिख लेते हैं, तो वो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो अगर आपका पेपर एग्जामिनर को अच्छा लगेगा तो तभी वो आपको मार्क्स देगा ना। आई होप यू enjoyed दिस लेक्चर। इफ़ यू रियली लाइक दिस प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।